है कि हम आदर्श नगर के लिए पिछले कई दिनों से कुछ अच्छा करने के लिए एक सुझाव अभियान चला रहे थे। हमने लोगों से सुझाव समस्या पिछले 1 नवंबर से ये अभियान हमने शुरू किया था और हमारा था कि 15 नवंबर तक ये समाप्त कर दें। पर समस्या इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के समस्या पे हमारे को ये 30 नवंबर तक हमने इसको कंटिन्यू रखा। और उसके बाद इस समस्याओं के लिए 16 लोगों की हमारी एक टीम थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई उसमें प्रोफेसर्स भी थे, जिन्होंने इन समस्याओं को पढ़ा और मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि 6,000 से अधिक हमारे पास समस्या आई और 6,000 समस्याओं को आदर्श नगर की हम कम से कम विषयों में करें, ऐसा हमने एक प्रयास किया। मुझे बड़ा ही मतलब कि एक अफसोस होता है कि पिछले कई वर्षों से 10 साल से हमारे विधायक काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद प्रेजेंट में अभी जो उम्मीदवार बने हैं वो 20-25 सालों से ज़्यादा हो गए हैं उनके पार्षद बने हुए। जब 25 साल से ज़्यादा अधिक एक पार्षद जिन्होंने हमारे आदर्श नगर विधानसभा के हर वार्ड को शायद जगह जगह वो घूमे भी होंगे चुनाव में, जब आप 5 बार उम्मीदवार बने होंगे तो आप हर गली गली भी घूमे होंगे। बड़ा अफसोस होता है कि वो इन समस्याओं को कभी देख ही नहीं पाए। उन्होंने 25 से 30 साल का समय होने वाला है। हमारे जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमारे पास में एक सेवा बस्ती मुर्गा मार्केट है, जहांगीरपुरी जी ब्लॉक है, ये जो अभी प्रेजेंट में वो यहाँ के पार्षद हैं। आप जहांगीरपुरी चौक चले जाए, साईं बाबा मंदिर के पास चले जाए, जो एमसीडी जिसको दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जी भी कहते थे कि हमारे को एमसीडी दे दो, हम 2 महीने में दिल्ली से कूड़े का पहाड़ ख़त्म कर देंगे। परंतु कूड़े का पहाड़ तो ख़त्म हुआ नहीं, पर हमारे वर्तमान के पार्षद जी ने एक कूड़े का पहाड़ जिसको मलबा बनाने का काम, एक मलबे का पहाड़ आदर्श नगर के अंदर शुरू कर दिया है उन्होंने। जो कुछ ही पल जैसे आप बाईपास पे देखते होगे कूड़े का पहाड़ बन चुका है, वैसे ही एक आदर्श नगर में भी, आदर्श नगर विधानसभा में भी एक कूड़े का पहाड़ बनाने का इनका एक लक्ष्य है। वो सफाई तो कर नहीं पाए, पर आसपास के एरिए का जितना भी मलबा है वो हमारे आदर्श नगर विधानसभा में लाने की पूरी तैयारी उन्होंने प्रेजेंट के निगम पार्षद जी ने कर ली है। आप मेरे साथ बाहर रोड पे चलिए, मतलब कि जो लोग प्रवासी हमारे झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ उसका 10% भी अगर वो लोग देख ले तो शायद मुझे लगता है 2 दिन मुकेश गोयल जी को, जो अभी प्रेजेंट में उम्मीदवार हैं, उनको रहना चाहिए वहाँ जाकर। उन्होंने तो 25 साल की अपनी राजनीति बता रहे हैं, 25 साल में उन्होंने आदर्श नगर के लिए ऐसा कोई भी एक अचीवमेंट बताएंगे वो? आज जब बताने की बारी है, 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में रह चुकी है, जब आज 10 साल बाद उनको बताने का जब समय आया है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड कि उनको उन्होंने किया क्या है, तो उसके बदले में वो क्या कह रहे हैं, जी हम यही करेंगे। पिछले 10 साल से कंटिन्यू एक ही बात को दोहराते हैं, जी जमुना जी में डुबकी लगवाएंगे, जमुना जी साफ करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। दिल्ली को स्वच्छ तो बनाया नहीं, पर प्रदूषण की दिल्ली ज़रूर बना दिया। आज हम रोड पे निकलते हैं तो मैं गाड़ी का शीशा, अभी सर्दियों का महीना चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि एसी बंद रखूँ, थोड़ा शीशा नीचे डाउन कर लूँ, तो पोल्यूशन इतनी तेज़ी से हमारे अंदर आता है, हमें लगता है यार शीशा ऊपर करो। मतलब कि इस दुविधा में कर दिया है दिल्ली की जनता को कि आप लोग किसी प्रकार से सफ़र कर ही नहीं सकते। जहाँ पे ये फ्री का आजकल बोलते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो ये बंद कर देगी, वो बंद कर देगी, फ्री का लोगन देते हैं। जहाँ पर दिल्ली के अंदर ये फ्री बसों की बात करते हैं, आज दिल्ली के अंदर 3,000 बसें हैं। जिस दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से अधिक है, वहाँ पे सिर्फ 3,000 बसें। आप जनता को, आप आदर्श नगर बस स्टैंड पे खड़े हो जाएंगे, सुबह मैं कह रहा हूँ 8:30 से लेकर आप 11 बजे तक वहाँ पर भीड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बसों के पीछे भागते हुए मैं लोगों को देखता हूँ। ये है, आप
आदर्श नगर रात को शादी के समय से हम घर आ रहे होते हैं रात को 11-12 बजे, तो आप आदर्श नगर में मंडी के ट्रैफिक से फंस जाएंगे। वो मंडी जो एक समय पे आदर्श नगर के लिए स्वाभिमान का काम करती थी, एशिया की नंबर 1 मंडी, जिसको भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता था, आज हमारे आदर्श नगर के कई लोकल व्यापारी उससे कनेक्ट हैं और बार बार बात उठती है कि मंडी को यहाँ से शिफ्ट करें। हमने समस्याओं का हल तो निकाला नहीं, पर जो हल थे, जो लोगों का व्यापार था, उसको यहाँ से समस्या समझकर हटा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेजेंट में जो अभी एमसीडी के उम्मीदवार हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी से 10 साल विधायक रहे, एक विधायक को 10 करोड़ रुपये सालाना फंड मिलता है, क्या वो बताएंगे उन्होंने 10 करोड़ का किया क्या? क्या पार्कें बनाए? हमारी सीवर लाइन सबसे ज़्यादा समस्या, मतलब कि सीवर लाइन और रोड तो ऐसे टूटी है हमारी विधानसभा में, जैसे कि हम वो एक होता है ना गोल्फ खेलते हैं जो उबड़ खाबड़, वैसी सड़कें लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लोग, केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को पेरिस बना देंगे, पेरिस बना देंगे। क्या पेरिस ऐसे बनाएंगे? वो सिर्फ उनका एक ही जुमलेबाजी है, उनको देश के अन्य राज्यों में जाकर चुनाव लड़ना है, दिल्ली में कोई काम नहीं करने। उनके विधायकों को जब वो गाड़ी से चलते हैं तो उनको जब गाड़ी से कहते हैं हम स्वस्थ हवा दे देंगे, तो जब गाड़ी का शीशा खोलते होंगे, अरे अरे जल्दी ऊपर करो, उनको भी अपनी हवा में लेने पे एहसास होता है। कभी वो दिल्ली के बरसात के मौसम में, जो हमारे आदर्श नगर में मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ इसी विधानसभा में हुआ है और मैंने अपनी विधानसभा में देखा है इतनी समस्या, जो मतलब कि 2000 से पहले भी इतनी समस्या नहीं होती थी। बरसात का पानी कभी जमा ही नहीं होता था, इस बरसात तो मतलब कि मेरे सीढ़ियों तक आ गया पानी ऑफिस के। ये समस्या रही है सीवर लाइन की। उसका सबसे बड़ा कारण है सफाई ना होना। पहली बरसात में बरसात हुई, सारा कूड़ा सीवर लाइन में चला गया और वो सीवर लाइन जाम हो गए और ये लोग मस्त थे, कहते हैं फिर लाएंगे केजरीवाल, यानी कि फिर लाएंगे कूड़े का पहाड़, फिर लाएंगे सीवर लाइन में बरसात का पानी। हमें बड़ा सोच के मतलब कि ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर 21,000 मौतें गंदा पानी पीने से हो गई हैं। 21,000 लोग, उनकी जवाबदेही कौन देगा? जिनको क्या कहते हैं आपका डेंगू, बरसात के पानी के कारण, सफाई टाइम पे ना होने के कारण जगह जगह पे पानी स्टार्ट हो गए। डेंगू मलेरिया के इस बार मामले इतने ज़्यादा आ गए कि इनके पहली बात तो इनके पास हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जिनकी ये बात करते हैं पूरे देश भर में, दिखाते फिरते हैं सर्टिफिकेट कि हमने दिल्ली के अंदर ये कर दिया वो कर दिया। आज आप दिल्ली छोड़ो, आपके पास में बाबू जगजीवन हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको अगर किसी को अटैक आ जाए तो उनके पास वो किट भी नहीं है कि वो ये पता कर सके कि वो गैस की प्रॉब्लम है या उनको दिल का दौरा पड़ा, अटैक हुआ है उनको। इतना बड़ा दिल्ली के लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आप बाहर जाग से शोर मचाते हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने विपक्ष के लोगों को कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब आप लोगों को अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी पड़ेगी। हमारे जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जिनको केजरीवाल जी कहते थे हमारे सबसे प्यारे विधायक हैं, सबसे अच्छे विधायक हैं, 10 साल में, इस साल तो 15 करोड़ का बजट पास हुआ था विधायकों का, मतलब कि 105 करोड़ रुपए 10 साल में। आप आदर्श नगर को क्या नहीं बना सकते थे? आदर्श नगर विधानसभा को अगर आपकी इच्छा होती तो आप आदर्श नगर को इतना खूबसूरत मॉडल बना सकते थे कि शायद आप ग्रेटा क्लास, ग्रीन पार्क जैसे एरियो को भी हम फेल कर सकते थे। आज हमारे कई आदर्श नगर के साथी, जिनको मैं बचपन से जिनके साथ खेला कूदा, उनको मजबूरन यहाँ से छोड़कर रोहिणी शिफ्ट होना पड़ रहा है, नोएडा, गुड़गांव, ऐसी जगहों पे जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं अपने लोगों को? आप पंजाब में चले जाए, इन्होंने पंजाब में वादा किया, पंजाब में भी इन्होंने वही धोखा दिया। आज तक इनकी सरकार को 1 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, परंतु आज तक किसी बहनों के खातों में 1,000 रुपये नहीं भेजे इन्होंने। ये कहते हैं हम जमुना जी साफ कर देंगे, पिछले 10 सालों से कह रहे हैं।
परंतु इनके पास जमुना जी के ऊपर केंद्र सरकार ने 200 करोड़ से अधिक इनको पैसा दे दिया, परंतु आज तक पिछले 10 सालों में, 10 साल भी क्या, 39 दिन की सरकार भी इनकी रही, अगर उनको भी गिनेंगे तो अधिक ही 3 बार के ये मुख्यमंत्री हो गए। 39, जिनको ये कहते थे मैं कांग्रेस में अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, परंतु कांग्रेस के साथ सरकार भी बनाई इन्होंने यमुना जी को साफ तो दूर की बात, जो पैसा आया वो पैसा भी कहाँ गया वो भी नहीं पता। ऐसा ये छवा, मतलब कि इनके पास सिर्फ कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा और झूठ और फ्रेब। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ हमारी भाजपा की सरकार है, हमने पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही हर महिलाओं को 2100 रुपये देने का सम्मान राशि दे भी चुके हैं, और उसको चलते हुए कई राज्यों में 1 साल से अधिक हो गए हैं। हमने ये कार्य किया है।